नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। आज बात करेंगे वैक्सीनेशन की। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर वैक्सीनेशन में टॉप 10 राज्यों में पहले नंबर पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी करीब करीब 80 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगना बाकी है। सरकार ने 27 सितंबर तक सभी पात्र लोगों के वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा है, जो चुनौती बड़ी नजर आती है। सवाल है 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। 2 दिनों में करीब 80 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करना आखिर कितना आसान है। लक्ष्य बड़ा और समय कम है, सरकार चुनौतियों से कैसे पार पाएगी। 27 सितंबर को वैक्सीनेशन का क्या रिकॉर्ड बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा जिनसे सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान सफल होता नजर आ रहा है। प्रदेश में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। जनसंख्या के हिसाब से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने के मामले में प्रदेश नंबर 1 हो गया है। इनमें 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो एमपी में 6 करोड़ 7 लाख से ज्यादा डोज लग चुके हैं। 4 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। 1 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। 3 करोड़ 22 लाख 73 हजार से ज्यादा पुरुषों को टीका लगा है। 2 करोड़ 84 लाख से ज्यादा महिलाओं को टीका लगा है। 18 से 44 की उम्र के 23 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। 45 से 60 की उम्र के 1 करोड़ 48 लाख 7 हजार लोगों का वैक्सीनेशन। 60 साल के ऊपर के 87 लाख 80 हजार लोगों को टीका लग चुका है। अभी करीब 80 लाख लोगों को पहला डोज लगना बाकी है। 27 सितंबर को महाअभियान 4 का आयोजन होगा। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इसमें इंदौर और भोपाल में पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है। इसके साथ ही 27 सितंबर तक 100% वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। वैक्सीनेशन के लिए पात्र आबादी 5.59 करोड़ है। एमपी में 83.72% पात्र आबादी को पहली डोज लगी है। करीब 25% पात्र आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। मतलब 16% को पहली और 75% को दोनों डोज लगने हैं। 27 सितंबर तक सभी पात्र आबादी को पहला डोज लगना है। मतलब 27 सितंबर को करीब 80 लाख लोगों को डोज देने हैं। इस हिसाब से लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन 35 लाख टीके लगाने होंगे। मतलब 2 दिन में एमपी की 16% पात्र आबादी को वैक्सीनेट करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 6 करोड़ के पार करने पर स्वास्थ्य विभाग के पूरे अमला और टीकाकरण कार्य से जुड़े सभी वर्ग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण बनाए रखने और उसे पूरी तरह से समाप्त करने में सभी लोगों का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने 27 सितंबर के टीकाकरण महाअभियान में सभी वर्गों से पहले की तरह सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया है। 27 तारीख को टीकाकरण महाअभियान फिर चलेगा। मैं बना चौथी बार तो कोरोना में बना। सब चीजें दुकान बंद और व्यापार बंद, तो कुछ खजाने भी बंद, खजाने में भी पैसा नहीं आया। बड़े कठिन दिन थे। दूसरी लहर की तकलीफें हमने भुगती है और इसलिए कोरोना से बचने का सबसे प्रमुख उपाय है टीका लगवाना। टीका वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाने पर एक तरफ खुशी है तो वहीं अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। 100% के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 दिनों का वक्त बचा है और इन 2 दिनों में करीब 80 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस चुनौती को कैसे पूरा किया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो लक्ष्य बड़ा है और अब समय बहुत कम बचा हुआ है। कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमित तावड़े जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अभिजीत से ही करते हैं। अभिजीत जी, सवाल यहाँ पर ये है
कि कैसे देख रखे हैं वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को मध्य प्रदेश में, कितना हम सफल हो पा रखे हैं, कहां आपको कमी नजर आ रही है? देखिए, सफल तो इस अभियान को पूरी तरह से डिक्लेयर करना चाहिए। इस अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो मीडिया के माध्यम से आप लोग इस जागरूकता को फैलाने के लिए हों, चाहे ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए उस वर्कर जो कि वहाँ पे सिर्फ नर्स के तौर पे एक सुई लगाने का काम कर रहे हों, हर एक इसके लिए बधाई के बहुत ज़्यादा बड़े पात्र हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बाकी पूरे देश भर में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये हम अपने लोगों का हौसला बुलंद करते हैं, अपने छाती को गर्व से चौड़ा करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं हमने कुछ तो कोशिशें ऐसी ज़्यादा करी होंगी जो हम बाकी पूरे देश भर में सबसे आगे निकल के आए हैं। तो इसमें कमी फिलहाल निकालने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता है तो जिस तरह से अभी आपकी रिपोर्ट के माध्यम से भी मैं सुन रहा था कि अगर एमपी का औसतन देखा जाए तो फिलहाल अभी सेकेंड डोज के लिए भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। कम से कम 75% आबादी है जिसको सेकेंड डोज नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, अगर समय से पहले आपकी तारीफ हो जाए ना तो आखिरी समय पे आते आते आप धीमे पड़ जाते हैं, आपकी हिम्मत जो है, जो पहला जोश बना रहता है वो ठंडा हो जाता है। तो इस जोश को ठंडा नहीं होने देना है। कहीं ना कहीं ये जो महाअभियान अलग अलग पार्टियों द्वारा चलाए गए थे उनको और चलाते रहना है ताकि सेकंड जो हमारा डोज है उसका जो लक्ष्य हमने तय कर रखा है कि 30 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए, उसको हम किसी भी तरह से चूक ना पाए और वक्त से पहले ही पूरा कर पाए। चलिए, वाकई में, और अब किस तरह से हम इसे और तेज कर सकते हैं उस पर भी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित जी भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, आपके पास आऊं से पहले अमित जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी, कांग्रेस भी खुश तो होगी ना कि उस प्रदेश के हम वासी हैं जो प्रदेश अब पहले डोज को सफलतम लगाने में अब कहीं ना कहीं 100% लक्ष्य को हासिल करने जा रहा है। अमित जी, लगता है अमित जी तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। अमित जी, लौटूंगा आपके पास। राकेश जी से एक सवाल ले लेते हैं। राकेश जी, लक्ष्य बेहद बड़ा है, 80 लाख लोगों को टीका लगाना है। आज का दिन भी निकल गया, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, वो भी 27 का मिलाकर। कैसे पूरा होगा? दिव्या जी, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक आदर्श शत्रु से लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है। पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बीड़ा उठाया था उसको लेकर मध्य प्रदेश, आप देखिए कि आज पूरे देश में नंबर 1 पे आया है फर्स्ट डोज लगाने में। तो हम जो आंकड़ा दिया है उसको भी पूरा कर लेंगे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं, जो मतलब बूथ लेवल तक के हैं, उनसे सीधी बात की है। और जो चौथा महाअभियान हम वैक्सीनेशन का चलाने वाले हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कहाँ कैसे करना है, उसकी पूरा एक ब्लूप्रिंट मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने तैयार किया, जिनको नीचे लेवल तक हमने पहुँचाया है। आप ये देखिए कि हम वैक्सीनेशन के लिए लगातार जो अपील कर रहे हैं उसके साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता उससे जुड़ा हुआ है। आप देखिए, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई है। घर घर जाकर वो लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप तुरंत वैक्सीनेशन कराइए। जिस तरह से वोटर आईडी का सर्वे होता है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में हमने सरकारी कर्मचारियों को लगाया, वो जो घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और वहाँ पर जो लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ कितने डोज लग गए, कितने नहीं लगे। अगर नहीं लगे तो आप तुरंत लगवाइए। हमने वैक्सीनेशन के लिए वैन भी लगाई है जो मोहल्लों में जाके खड़ी हैं। वैक्सीनेशन सेंटर भी हमने ज़्यादा बढ़ाए हैं। हम इसमें धार्मिक गुरुओं की भी मदद ले रहे हैं, उसमें मुस्लिम समाज के बड़े आलिमों की भी मदद ले रहे हैं जो अपील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपीलों का भी असर हो रहा है। आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो न्यूज़ चैनल है न्यूज़ स्टेट, ये भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप जाके वैक्सीनेशन कराइए। तो मीडिया का सहयोग मिल रहा है, समाज के बुद्धिजीवियों का सहयोग मिल रहा है, समाज में जो लोग प्रतिष्ठित लोग हैं उनका सहयोग मिल रहा है। फिल्म स्टारों से हम अपील करा रहे हैं, खिलाड़ियों से, बड़े खिलाड़ियों से अपील करा रहे हैं। लगातार हमारी जो गाड़ियां कचरा इकट्ठा करने के लिए घर घर जाती हैं नगर निगम की, उस पर भी लगातार अपील कराई जा रही है शासन की तरफ से भी। और उसका
असर भी देखा हमने कि ठीक है मध्य प्रदेश में कम से कम हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि मात्र 80 से 81 लाख लोग बचे हुए हैं जिनको पहली डोज लगनी बाकी है। सेकंड डोज का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इससे इतर सर सवाल ये है कि अगर 24 तारीख यानी कल के आंकड़े को देखें तो सिर्फ 3 से 3.5 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी है। आज का आंकड़ा देखें तो अभी तक की स्थिति यह है कि 6 लाख 6.5 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंचा नहीं है आज की स्थिति में। तब फिर सवाल ये खड़ा होता है कि मात्र कल और परसों 2 दिन हमारे पास बचे हुए हैं और 80 लाख डोज हैं। कैसे लगेगा सर, कैसे ये पूरा हो पाएगा? क्या कोई इसका रोड मैप तैयार हुआ है? क्या कोई इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि हमको कैसे काम करना है, कैसे इतने बड़े आंकड़े को हमको हासिल करना है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय अमले को इसमें लगाया है। साथ ही साथ हमने जितने भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी से भी अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसमें लगाएं। अन्य दल जो हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो या अन्य दल, उनके प्रमुखों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे बात कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में तो सभी दलों के लोग शामिल हैं और जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी शामिल हैं, उनको भी इस महाअभियान में लगाया है। तो मुझे लगता है कि जितने हमारे संसाधन हैं हमने पूरे के पूरे इसमें झोंक दिए हैं और आप देखेंगे कि जो हमने टारगेट रखा है उसको हम 100% अचीव करेंगे। बिल्कुल करेंगे राकेश जी, उम्मीद हमारी भी है, शुभकामनाएं हमारी भी है कि ये लक्ष्य आप लोग अचीव कर पाए और हम मध्य प्रदेश में उस स्थान पर पहुंच जाएं कि मध्य प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश को जिसने पहली डोज 100% लगा दी हो। लेकिन पिछले महाअभियान के दौरान भी मध्य प्रदेश का लक्ष्य था 32 लाख लोगों को टीका लगाने का, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाए। अब अगर हम इस आंकड़े को पूरा करना चाहते हैं, इस आंकड़े तक पहुंचना चाहते हैं, तो कम से कम 35 लाख डोज हमें प्रतिदिन लगानी पड़ेगी, यानी कल भी और 27 तारीख को भी। क्या उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए तैयारियां हैं? देखिए, आप जो महाअभियान चला उसमें एक दिन में हमने 32 लाख डोज तक लगाए। कहीं ना कहीं हमारी तैयारी पूरी है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि सबका सहयोग मिल रहा है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मिल रहा है, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख इसमें अपील कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो अभियान है ये कोई किसी जाति, समाज, वर्ग या पार्टी का नहीं है, ये मनुष्यता को बचाने का, मानव जाति को बचाने का अभियान है। इसमें जितने लोगों का सहयोग मिल रहा है मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि हम जब सबने बीड़ा उठाया है, सभी दलों ने बीड़ा उठाया है, समाज के सभी वर्गों ने बीड़ा उठाया है, तो कहीं ना कहीं हम इस अभियान में सफल होंगे। मैं आपको दिपेश जी बताना चाहूंगा, हमारे कई प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो गया है। आप अनूपपुर को देखिए, आदिवासी जिला माना जाता है, जहां पे आदिवासी बंधु ज्यादा समाज के पाए जाते हैं, उसमें जब हमने 100% कर दिया है तो मुझे लगता है कि इस आंकड़े को हम प्राप्त करेंगे। पिछली बार हमने 32 लाख एक दिन में लगाए हैं, अब हमने जो आप बात कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हम बिल्कुल हम भी साथ में हैं सर, हम भी पूरी मेहनत से आपके साथ लगे हुए हैं और लगातार हम भी अपील दर्शकों से कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो फिर आप पहुंचिए वैक्सीनेशन सेंटर पर और वैक्सीन लगवाइए और मध्य प्रदेश को उस कीर्तिमान पर ले जाइए जिसकी अब इंतजार बहुत कम है और कहीं ना कहीं अब वो आंकड़ा हम हासिल करने वाले हैं। अभिजीत जी हमारे साथ हैं। अभिजीत जी, मेरा सवाल इससे तर ये भी है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर एक ये टेंडेंसी बन चुकी है कि ठीक है अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, एक डोज तो लगवा लिया है, दूसरा लगवाने में अभी कोई आवश्यकता नज़र आती नहीं है, यही वजह है कि जो सेकेंड डोज का आंकड़ा है वो अभी बहुत ज़्यादा है, हमें तकरीबन 75% ऐसे लोग हैं जिनको अभी दूसरी डोज नहीं लग पाई है, उसको हासिल करना एक बड़ी चुनौती आपके लिए? जी बिल्कुल, उसको हासिल करना पहली डोज से ज़्यादा बड़ी चुनौती होएगा, क्योंकि पहला डोज एक बार काफ़ी सारे लोगों ने डर के मारे लगवाया था। जो शुरुआती हमें कामयाबी हासिल हुई थी वो डर के माहौल के कारण ज़्यादा हुई थी।
अब इस फिलहाल में क्योंकि जब थर्ड वेव का कहर जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी तक आया नहीं है और उस मामले में हम खुशकिस्मत रहे हैं, तो लोगों के अंदर डर धीरे धीरे कम होते जा रहा है कि अब जब कोविड नहीं आने वाला है तो फिर हम वैक्सीन भी इसकी क्यों लगवाएं, जबकि इसकी कोई अभी तय नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा या और लेट होएगा। तो एक तो ये कमी आ चुकी है। दूसरा एक और बड़ा कारण ये है कि कई लोग इस बात से भी डर गए हैं कि जब पहली बार वैक्सीन लगवाया था तो उनको बुखार आया था या कुछ 2-4 दिन कमजोरी रही थी या किसी को नींद नहीं आई थी या किसी को बुखार आ गया था, तो इन सब चीज से भी कई बार लोग डर जाते हैं और फिर दूसरी डोज लगवाने में आनाकानी करते हैं या आगे नहीं बढ़ के जाना चाहते हैं। ऐसे सिनेरियो में मुझे लगता है कि हमें हर एक उस व्यक्ति से बातचीत करना चाहिए, अपील करना चाहिए कि जो व्यक्ति जिसके पास जैसे उनके नीचे काम करने वाले सहयोगी हैं, जैसे आपका न्यूज चैनल है, तो न्यूज चैनल ये निश्चित करे कि उसके अंदर जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको सेकेंड डोज लग गया कि नहीं। हम एक सिंपल छोटे से घर की बात कर लें, यदि मेरे घर पे कोई काम करने वाले कोई व्यक्ति आते हैं, चाहे बागीचे से लेकर के किचन तक में कोई भी आता हो, तो उसके सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आज ही के दिन मैं आपको बताऊं, हमारे घर में हमारी वाइफ वगैरह ने ये निश्चित किया कि जब आपका फर्स्ट डोज लग चुका था, अब ये ड्यूरेशन पूरा हो गया है कि आप सभी को सेकंड डोज लगना चाहिए। हमने अपनी तरफ से गाड़ियां बेचकर उन स्टाफ को वैक्सीनेशन लगवाया। बिल्कुल, और ये वाकई में सराहनीय है कि अगर अपने घरों में भी अगर हमारा जो एक टाइम लिमिट है वो अगर कंप्लीट हो चुका है तो हमें खुद जाना चाहिए और सेकंड डोज लगवानी चाहिए। साथ में रहे सर अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा इंतजार ज्यादा हो गया। अमित जी, खुश तो कांग्रेस भी होगी, आप लोग भी होंगे सर कि मध्य प्रदेश अब उस सफलता को हासिल करने जा रहा है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि हम कब कम से कम फर्स्ट डोज में 100% वैक्सीनेटेड हो जाएं। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो वैश्विक महामारी पूरी दुनिया समेत भारत में आई है, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसका कोई अपना कोई इसमें हताहत ना हुआ हो। और चाहे हम परिवार की बात कर लें या आर्थिक रूप से बात कर लें, हम सामाजिक रूप से बात कर लें, कहीं ना कहीं बहुत पीछे हम इन 2 सालों में हुए हैं। हालांकि ये बात है कि जब शत्रु जो है वो जब अदृश्य होता है तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन का ये जो अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते पूरा से पूरा सहयोग हमारा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने पहले दिन से ही इसमें सभी लोगों से अपील की है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। जो जन जागरण के काम है वो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है ब्लॉक स्तर पर, अपने जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं नेताओं को बोला गया है और सभी इसमें लगे भी हैं। लेकिन अमित जी, मेरा सवाल यही है कि कहीं अपनी पीठ थपथपाने के लिए, देखिए इसमें एक बड़ा चर्चा का विषय ये है और एक दुख का विषय भी ये हो जाता है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, शिवराज जी को भी धन्यवाद देता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी देता हूँ, और 24 घंटे जो कोरोना में काम करने वाले हमारे जो डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों की इस जादूगरी में कि हमको सबसे ज़्यादा लक्ष्य हासिल करना है, इसमें कई बातें सामने आई थी जी। 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड लोगों के एक ही नंबर था और भोपाल में ही एक दिन में 555 आधार नंबर पर 2-2 टीकाकरण हुआ है। 13 साल के बच्चे को जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया गया। जबलपुर में जो है वो कोरोना वैक्सीन घोटाले की खबरें आई। मुझे ये लगता है कि इस मामले में भले ही हम प्रथम आए, द्वितीय आए, लेकिन इसमें वास्तविकता होना चाहिए। इसमें जो लक्ष्य हमको मिला है हमको वास्तव में प्राप्त करना चाहिए। ठीक है अमित जी, अब यहीं से मेरा एक सवाल खड़ा होता है सर, लगभग पहला डोज लगाने में है हम 4 करोड़ 68 लाख से ज्यादा आंकड़ा हासिल कर चुके हैं। आपके अनुसार अगर आंकड़ों में बाजीगरी भी हुई होगी, आपके अनुसार अगर कहीं कोई गलतियां हुई होगी, कहीं कोई लापरवाहियां हुई होगी, कहीं कोई खामियां रखी होगी, कितने लाख का आंकड़ा उसमें से आप माइनस कर दीजिए, कितना आप चाहते हैं कि इतनी लापरवाहियां हुई हैं, इतनी गलतियां हुई हैं, इतना आंकड़ों को ज्यादा बता दिया गया है, जानबूझकर इनको मॉडिफाई किया गया, कितने करोड़ का ऐसा आंकड़ा होगा, उसमें कितने लाख का होगा सर? देखिए, आज जो आपने मुद्दा रखा है, न्यूज़ स्टेट हमेशा से बहुत अच्छे मुद्दे रखता है। आज जो आपने मुद्दा रखा है, मुझे लगता है ये पक्ष और विपक्ष
चाहे राकेश जी हो चाहे मैं हूं, इसमें सभी लोगों का एक ही वो है कि भाई सभी को नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं अमित जी, आप जो कह रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी कहीं ना कहीं हुई है। मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख अगर ऐसा है तो भी क्या हम उस मुकाम को हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं ना सर कि 20 लाख छोड़ दीजिए आंकड़ों की बाजीगरी हुई, उसके अलावा जो 4.5 करोड़ से ज्यादा आंकड़े हैं वो तो हम संतुष्ट हो सकते ना कि सर हाँ इतने लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए, और उसमें भी आप लोगों की सहभागिता थी। देखिए संतुष्टि तो सभी चीजों में, और रही बात जैसे आपने कहा कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख, मैं तो ये मानता हूं एक युवा होने के नाते यदि एक भी कहीं गलती हुई है तो उस त्रुटि को हमको सुधारना चाहिए। हमारा जो आने वाला लक्ष्य उसमें ये बात ठीक है कि हम उसको सुधार कर आगे ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही नहीं ठीक है। क्योंकि समय का अभाव है सर, मैं लौट रहा हूं आपके साथ। थोड़ा विलंब से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है, राकेश जी से भी लेना है, अभिजीत जी से भी लेना है। अभिजीत जी, मैं एक आंकड़े का जिक्र कर रहा था कि कल अगर हम वैक्सीनेशन का आंकड़ा देखते हैं तो तकरीबन 3.5 लाख के लगभग कल हुआ है। आज का अगर जिक्र किया जाए तो 6.5 लाख से ज्यादा आज भी होता हुआ नजर नहीं आया है। अब अगर हमें लक्ष्य हासिल करना है तो कल भी हमको कम से कम 35 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान चलाना पड़ेगा, और 27 तारीख को भी हमको कम से कम 35 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना होगा, तब जाकर हम 100% के इस आंकड़े को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है सर कि अगर 27 तारीख को हम वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रखे हैं तो क्या उसके पहले ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई कमी नजर आती है, उसमें कहीं कोई थोड़ी सी ये कह लीजिए कि स्पीड कम होती है, ऐसा क्या कोई कारण रहता है अभिजीत जी? जी नहीं, देखिए 100% पहुंचने का लक्ष्य जरूर है हमारा, पर हमको एक चीज और मानकर चलनी होगी कि हर जिले में कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जो जिले से बाहर माइग्रेट कर चुकी होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज वगैरह में होते हैं, बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, कई जॉब्स के लिए बाहर बड़ी सिटी में गए हुए हैं, कोई दूसरे स्टेट में है या कोई दूसरे देश में भी है। तो इस पॉपुलेशन का भी हमको एक हिसाब थोड़ा बहुत रखना होगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे जिले में भले ही वैक्सीन ना ली हो, पर ये शायद कहीं ना बाहर अपनी जो वैक्सीनेशन का स्टेटस है उसको पूरा कर लेंगे। तो 2 दिन हो चाहे 4 दिन हो, मेरा ख्याल है फोकस इस पे होना चाहिए कि 100% वैक्सीनेशन हो जाए। नहीं, मेरा सवाल सर यहाँ पर यह है कि क्या वैक्सीनेशन का महाअभियान जिस दिन हम चलाते हैं उसके कुछ दिन पहले क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में थोड़ी सी अब ढिलाई देखने को मिलती है या थोड़ी सी स्पीड उसकी कम होती है? उसका कोई कारण नजर आता है आपको? जी नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ढिलाई होती है। हाँ, उस दिन का क्योंकि परसेंटेज एकदम से बढ़ जाता है तो उसके कंपैरिजन में हमें बाकी दिन थोड़े से कम देखने मिल जाते हैं कि वैक्सीनेशन उतने नहीं हुए जितने हमारे महाअभियान में हुए थे, पर इसके ऊपर ढिलाई नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, आप कोई भी चीज से, भाई हैं सबके सब इंसान, आप इंसान से ये मशीन की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पंखे का रेगुलेटर हमने 5 की स्पीड पे चला दिया तो वो चलता ही चला जाएगा। थोड़ा बहुत उनको भी रिलैक्सेशन देना चाहिए। अगर हमने लगातार उनको दौड़ा के काम करा दिया तो कहीं ना कहीं वो भी जल्दी थक जाएंगे और महाअभियान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो थोड़ा रिलैक्सेशन हर फील्ड में देना जरूरी होता है, जो उनको मिल भी रहा है। और उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है। राकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर और विपक्ष की तरफ से ये सवाल बार बार उठता है, यही वजह है कि एक सवाल आपसे लेना बनता है। वो सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है ना सर कि हमें जो आंकड़ा हासिल करना है, हमें एक लक्ष्य हासिल करना है, एक रिकॉर्ड कायम करना है, इस वजह से हम वैक्सीनेशन महाअभियान के 2-3 दिन पहले जो आंकड़ा है, जो वैक्सीनेशन है, उसे थोड़ा सा मद्दा कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, ताकि महाअभियान के दिन उस रिकॉर्ड को हम हासिल कर सकें? ऐसा तो नहीं होता? देखिए दीपेश जी, आपके साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट बैठे उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जब लगा कि कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ तो लोगों में जो एकदम जागरूकता थी वो वैक्सीन अभियान के लिए एकदम आगे आके आदमी खड़ा होता था, उसमें कहीं शिथिलता आती है। उसको लगता है कि अब कहीं कोरोना दिख नहीं रहा। आप देखिए, आप लोग मास्क भी बहुत कम लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कम कर रहे हैं, पर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हो रही। ये कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि अब थर्ड वेव नहीं आ रही है। बिल्कुल, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, और यही वजह है कि हम इस आंकड़े को हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। सर माफी चाहूंगा, अमित जी से भी एक सवाल। अमित जी, लक्ष्य बड़ा है, साथ देंगे कल के लिए भी, 27 तारीख के लिए भी?
देखिए, जब कोरोना की आहट थी, जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी, जब कोरोना की आहट मध्य प्रदेश में थी, तभी से हमारी सरकार ने इसमें तभी से साथ देने का काम कर रहे हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। बिल्कुल सर, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, आप लोगों को पर्याप्त वक्त नहीं दे पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।